नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन्हीं 5 राज्यों में से हम आज मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तमाम राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है चुनावी मुद्दे? मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वहां हमास, फिलिस्तीन, इजराइल ने एंट्री कर दी है। चुनावी सभाओं में इसका जिक्र किया जाने लगा है, चुनावी चर्चाओं में इसे शामिल किया जाने लगा है। आखिर क्यों? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शांत प्रकाश जाटव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत पटेल हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के नेता जैसे ही जुड़ेंगे हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनके भी व्यूज को लेंगे। हम बारह शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेमंत पटेल, आपसे जानना चाहेंगे ये एंट्री इन मुद्दों की क्यों हुई मध्य प्रदेश में? वहां विकास की बातें होनी चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए, महंगाई की बातें होनी चाहिए, तो हमास, इजराइल, फिलिस्तीन की एंट्री क्यों हो गई? ठीक, ऐसा लगता मध्य प्रदेश में जो बातें होनी वो इस चुनाव में तो दिख नहीं रही। उसकी ये है कि और ना बताने वाले है इस ये सब चीजें हो। दूसरा मध्य प्रदेश भाजपा को देखेंगे विज्ञापन होर्डिंग, प्रदेश के दिग्गज उनकी तस्वीर बहुत छोटी हो गई और केंद्रीय नेताओं की समझ सकते हैं। पटेल, मध्य प्रदेश में कोई एक हाँ, बोले, आवाज थोड़ी सी कट रही थी, आप क्या बोले? तो एक दूल्हा बचन तो मध्य में बीजेपी के पास कोई है नहीं। इस चक्कर में आप मुद्दे किसके इर्द गिर्द नहीं। शांत प्रकाश जाटव, भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस जो गजा पट्टी पे बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से, उसके वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया गया है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस मुद्दे को उछाला है। तो इस तरह के मुद्दे की जरूरत मध्य प्रदेश जैसे चुनाव में क्यों? चूंकि ये तो एक राज्य का चुनाव है। कहां फिलिस्तीन, कहां इजराइल, कहां हमास, कहां गजा पट्टी और कहां मध्य प्रदेश? देखिए फैजी साहब, अभी जब आपने मुझे बताया कि हमें इस विषय पर चर्चा करनी है, तो मैंने कुछ बड़े चैनल जो हैं उनकी वीडियोस देखी और उन वीडियोस में मैं देख रहा था कि कांग्रेस के नेता वो कार्यक्रम जो उनकी जो चुनावी सभाएं हो रही हैं वहां पर 2 मिनट का मौन करा रहे हैं फिलिस्तीन के और जो हमास जो युद्ध है, तो जो हमास के जो हताहत लोग हैं उनके लिए। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझे नहीं लगता कि किसी और मुल्क में कहीं कोई आतंकियों के खिलाफ कोई युद्ध हो रहा है। उसके मैं रोकना लोगों को जो है वो क्लियर करें, आप एक चीज क्लियर करें। हमास के लड़ाके या आतंकी जो भी हों, उनकी मौत पर वहां मौन रखा जा रहा है या फिलिस्तीनियों की मौत पे मौन रखा जा रहा है? ये जरा क्लियर करें आप। आपने इल्जाम लगाया। देखिए फिलिस्तीन जो है हमास को खत्म करने में सहयोग तो कर नहीं रहा। जाहिर सी बात है हमास का वो पक्ष भी ले रहा है। अगर वो उसको खत्म करने की पहल कर रहा होता तो हम फिलिस्तीन को ये मानते कि वो आतंकी से लड़ने के लिए आमादा है। मगर चूंकि फिलिस्तीन की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि चूंकि नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपका साथ में सहयोग जो है वो आपको वो कैटेगराइज नहीं करता जिस चीज के लिए आप मेरे से सुनना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है आतंक के खिलाफ आज दुनिया पहल कर रही है। आतंकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म करने के लिए जो तमाम जो कोशिश की जा रही हैं, उस कोशिश में वो तमाम मुल्क जो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं
वो सब जो है इजराइल के साथ है। अच्छा, ये और एक चीज समझाइए जी, एक चीज समझाइए श्याम प्रकाश जाटव, हमास आतंकी संगठन है, ये समझाइए जरा। देखिए, जिस तरीके की गतिविधियां हमने आ, देखी हैं, और सभी मुल्क जो है उन्होंने जिस तरीके से हमास की गतिविधियों को आतंकी करार किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो आतंकी मुल्क ही, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ही उसको माना जाएगा। हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाए भारत की तरफ से, ये क्यों मांग की गई है जब है तो? मैं वही बात कह रहा हूं ना, कि अभी मैं ये बात कहूं कि वो हमास जो है आतंकी संगठन है, अभी चूंकि जिसके साथ में इजराइल के साथ में हमास का जो सीधा सीधा युद्ध हो रहा है, और हमास ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर पहला अटैक किया, वो प्राइमा फेसी सीधा सीधा दिख रहा है कि वो जो है जाहिर सी बात है वो वहां पर प्रसाद तो बांटने आए नहीं। आपने खुद देखा, हमने खुद देखा, छोटे छोटे लेकिन लेकिन स्कूटर लेकिन टाइप ये के जो मुद्दे हेलीकॉप्टरों से हैं, जाकर के चलिए उसके ठीक ऊपर है, जो वो तो हमला एक अलग किया, डिबेट हो उसको क्या जाएगी, कहेंगे उस आप? तरफ चले जाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग मौजू पे रहे, हम लोग जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है वहीं रहे। तो क्या इन मुद्दों की जरूरत मध्य प्रदेश के चुनाव में है? ये तो कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ में प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि वहां एक सभा में, चुनावी सभा में किस आखिर ये 2 मिनट का मौन रखने की जो स्थिति जो है वो क्यों पैदा हुई। क्या वहां पर इजराइल के जो लोग मारे गए थे उनके लिए भी 2 मिनट का मौन रखा गया? वो आतंकवादी गतिविधि है या नहीं है, चलो उसको एक तरफ रखते हैं, वहां दोनों जगह के लोग मारे गए ना। तो क्या इजराइल के जो लोग मारे गए थे, कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, उन्होंने वहां उनके लिए भी 2 मिनट का मौन रखा? अगर वो चाहते तो वो कहते कि जो इस वक्त जो घटना हो रही है इजराइल और फलस्तीन लेकिन के बीच में, रविशंकर हमास प्रसाद को ने लेकर लेकिन के, रविशंकर उनके लिए। प्रसाद ने हम आपके पास आएंगे शांत प्रकाश जाटव, हम चलते हैं हेमंत पटेल के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से जुड़े हुए हैं। हेमंत पटेल, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे यह सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा, तो उस पर जवाब दे रहे थे। इस बीच उन्होंने हमास का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर इल्जाम भी लगाए। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी है कांग्रेस और हमास के प्रति उसका समर्थन है और हमास के प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस रखती है। क्या इसका इंपैक्ट कहीं जनता में भी नजर आ रहा है? मैं पिछले 15 से जमीन पर पत्रकारिता कर रहा हूँ और आज भी आज ही मैं मध्य विधानसभा क्षेत्र हाल में हूँ। वहाँ क्योंकि पार्टी से मैं चर्चा कर, खासतौर पे बतौर पत्रकार थे, मुझे आम लोगों से मशवरा करना, तो लगना कहीं पर भी जो है मुद्दे का जिक्र फैजी साहब वो जन चाहिए तो भूख, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा मुद्दे, इसके इतर कोई बात नहीं है। ये बताएं कि जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है कांग्रेस पर कि मौन रखा गया है किसी चुनावी सभा में या कहीं पर मौन रखा गया है, जो वहां बमबारी हो रही है इसराइल की तरफ से, जो फिलिस्तीनी या हमास के लोग मारे गए या हमास के आतंकी ही कह लें, उसे जो भी कह लें आप, मारे गए उसके लिए मौन रखा गया। क्या आपके संज्ञान में इस तरह की खबर है? मेरी संज्ञान है, उस वृक्ष में क्या रखा नहीं उसकी नहीं पाया हूं। अगर रखा है तो इंसान की अच्छी बात है, और अगर किसी जानकारी में नहीं है लेकिन बात क्या नहीं है, मध्य प्रदेश में जो होने चाहिए दो से विमुख है यहाँ दिख रही है और चेहरे एक साथ हुए, उन इर्द गिर्द जो आशवीन है जनता समझ नहीं पा रही है। अच्छा, आज ही मेरी वरिष्ठ बीजेपी के हैं उनसे चर्चा में खुल के भी इस बात कि यार पटेल साहब है कि व्यक्ति है तो है ना चाहते हुए ये मुद्दा जो है कमलनाथ शिवराज हो चुका।
शांत प्रकाश जाटव, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं? मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है और हमारा इसमें सीधा सीधा डेवलपमेंट को लेकर के ही काम है। हम जिस तरीके से लगातार अनवरत जो है वर्षों से मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, तमाम वो योजनाएं जो हमने लागू की और नई लागू करने के लिए भी हम जो है संकल्परत है। तो हम लगातार जो है वहां की जो जनता है उसको उसका लाभ देने के लिए पूरे प्रयासरत है और दे भी रहे हैं। वहां की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी उस चीज का लाभ मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जनता से सीधा डायलॉग कर रहे हैं, किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर सब लोगों के साथ में संपर्क साधे हुए हैं। और वहां की जनता जो है वो हमारे इस काम को न केवल सराह रही है, बल्कि चूंकि पिछले 5 वर्षों में हमने जिस तरीके वहां की जनता को राशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो भूख की होती है। तो भूख का जो हमने निवारण किया कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भूखा न सोए, ऐसे तमाम उदाहरण है मेरे पास में जिसमें हमने ये देखा है वहां शांत प्रकाश जाटव, तो लोग भूखे कैसे सो रहे हैं वहां, जो आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है? नहीं, फ्री राशन देना कोई अपराध नहीं है। ये फ्री राशन जो है उनका हक है। ये पृथ्वी पर अगर गेहूं और ये जो सामान ये जो अनाज उगता है तो उसका वितरण जो है सबके बीच में हो। पहले कालाबाजारी हुआ करती थी, हम लगातार जो है इसको जब से ये जो भोजन की समस्या है ये एक दिन में नहीं सुधरी और ये समस्या जो है अनवरत चल रही थी। रोटी कपड़ा और मकान इसकी जरूरत थी। उसको कोविड में हमने बहुत ज्यादा महसूस किया कि किस तरीके से हालात पैदा हुई, कि किस तरीके से भोजन पहुंचे लोगों तक, और उसको जिस प्रकार केंद्र सरकार ने क्रियान्वित किया और आज लगभग 81-82 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा, देखिए एक बुजुर्ग परिवार है, उनके यहाँ पे कोई कमाने वाला नहीं होता, अगर उनको इस प्रकार से राशन मिल जाता है तो वो परिवार जो है राशन के लिए परेशान नहीं होने वाला। तो ये सरकार ने जो स्टेप उठाया है, केंद्र सरकार ने, ये बहुत बेहतरीन स्टेप है जिसका लाभ इनको मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार जिन लोगों के मकान कच्चे हुआ करते थे उनको केंद्र सरकार की योजना से 2,50,000 रुपया कच्चे मकान वालों को दिया कि उनके मकान पक्के बने, और लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी आज की डेट में देश में है जिन्होंने अपने मकान जो है वो पक्के बनाए। पहले ये जो योजनाएं जो रहा करती थी उसका लाभ सीधा जनता को नहीं मिलता था, मगर है वो 100% उनका लाभ उन लोगों को मिलता है। जी बताएं। जी मैं सवाल कर लूं, अभी आपने कहा 80 करोड़ लोगों को हाँ। ये इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है, यानी फ्री राशन की बात आप कर रहे थे शायद। तो 140 करोड़ के आसपास की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी जरूरत है आज की डेट में देश में। हाँ, इसको भी आकलन करके उनको दिया जा रहा है। जो बीपीएल का धारक हैं, जो ज्यादा समुचित रोजगार की व्यवस्था सीधे तौर पर नहीं है, उन लोगों को दिया जा रहा है। पहले क्या था, पहले अमीर लोगों ने भी बीपीएल कार्ड बनाए हुए थे, तो जरूरतमंद को तो का लाभ जो है जरूरतमंद तक मिल रहा है। हाँ, इसको गरीबी रेखा से नीचे नहीं कहा जाएगा। एक ही गारंटेड रोजगार जो गारंटेड जो भोजन की जो व्यवस्था है उसमें उन लोगों को चिन्हित किया गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास में पक्के घर है मगर कमाने के लिए लोग नहीं है, परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कमाने के लिए हो, तो उनको एक गारंटेड जो भोजन मिल जाए, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आपको मैं बताऊं फैजी साहब, ग्रेटर कैलाश जैसी जगह पर भी कुछ घरों को मैं जानता हूं जिनके पास में खाने के लिए, लाइट का बिल देने के लिए व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चे दूसरे देशों में बहुत बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं, मगर जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार कोई नहीं है।
देखिए, जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार हालात होते हैं। बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। अब 80 साल की उम्र में, 65 साल, 70 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग जो है वो रोजगार तो करने से रहा, उनको तो रोजगार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सरकार अगर चिंता कर रही है ऐसे लोगों की जो काम करके नहीं कमा सकते, उनको और ये एटलीस्ट भोजन तो मिल रहा ये है। ठीक है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पे जिक्र करें तो ज्यादा बेहतर है, और ये संख्या 80 करोड़ की है। चलिए हम फिर आएंगे शांति प्रकाश जाटव आपके पास, लेकिन हेमंत पटेल आपके पास आते हैं। हेमंत पटेल, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। मध्य प्रदेश में जी क्या है बताइए। चुनावी मुद्दे, लोगों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चाएं किन बातों की हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सेगमेंट बांटे हम, तो मैं सेगमेंट के तौर पे अगर बात करूं तो युवाओं को चाहिए रोजगार, जी महिलाएं चाहती हैं स्वरोजगार, जी ठीक है। और जो युवा इस प्रकार के हैं जो एजुकेशन में इस समय हैं, तो वो अपनी शिक्षा जो है, शिक्षा चाहते हैं कि आज इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी हो गई है, चिकित्सा की पढ़ाई जो है बहुत महंगी हो गई है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में मेडिकल शुरू किया, और इसमें मध्य प्रदेश में इस समय वर्तमान में जो बात करूं तो जितनी उन्होंने सोची थी सीटें, मुझे अभी अप्रोक्स डाटा याद नहीं आ रहा, तो बहुत नाम के बराबर, मतलब मामूली सा, वो सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं? तो ये जो तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे चिकित्सा के हों, शिक्षा के हों, आपका जो जमीनी स्तर पर मजदूरों के हों, मनरेगा के हों। आपको मनरेगा की एक बड़ी खबर 1.5 साल पहले जो है बालाघाट के क्षेत्र से आई थी, वो उसके बाद तमाम सारे ऐसे कि आदिवासी वाले मामले जो हैं, एक कांड आपने देखा है जो बहुत शर्मनाक था, फिर उसके बाद पांव पूजन हुआ। ये तो ये जो जी तमाम सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के बहुत गंभीर होने का मसला है, बहुत गंभीर होना चाहिए, जो कि नादराज हैं। अच्छा, बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहूंगा, चूंकि बिल्कुल टाइम हमारे पास नहीं है, एक लाइन जी में जवाब जी जी चाहूंगा। पटेल साहब, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन, इजराइल, हमास, हालांकि मध्य प्रदेश में एक राज्य का चुनाव है, वहां इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। आप प्रशांत प्रकाश जाटव की भी बात सुने, उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो देखे हैं। तो ये ध्रुवीकरण की जो कोशिश हो रही है, किस तरफ से हो रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से हो रही है, भाजपा की तरफ से हो रही है? देखिए, दोनों ही अपने अपने मामले में लगे हुए हैं। सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बीजेपी में भी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी है। तो ये बात आप मान लीजिए, अंदर खाने बात है। जी भाई, बीजेपी की जो बात है वो उभर के सामने आ रही है, और कांग्रेस की बात जो है अभी अंदर खाने चल रही है। ये तो रही बात फिलिस्तीन और ये तमाम सारे जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं। हाँ। देखिए, भारत के मामले पर आम चुनाव होते, लोकसभा चुनाव होते तो समझ में आता, लेकिन राज्य के चुनाव हैं, क्योंकि राज्य की बात है तो राज्य के मुद्दे होने चाहिए, और दोनों ही इससे थोड़े से विमुख हैं। जी और बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ ज्यादा ही विमुख है। अच्छा, वो ज्यादा ही विमुख है। शांत प्रकाश जाटव, मुद्दों पे तो बात कर ही ली, लेकिन इसी मुद्दे से रिलेटेड एक मुद्दा है जिसे छू लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और संक्षेप में जवाब चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान लंबे अरसे से वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान को चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? जब अमित शाह से एक बार पूछा था पत्रकारों ने तो उन्होंने टाल दिया था। रविशंकर प्रसाद इसी मुद्दे पर जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम तय करेंगे। तो आखिर क्यों यह कदम उठाना पड़ा? थोड़ा सा हट के है, लेकिन उसी से रिलेटेड है ये मुद्दा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत, आप देखें कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा पालन किया जाता है, और जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने अनवरत कई वर्षों से वहां पर प्रदेश में शासन किया है और बेहतरीन शासन किया है। जाहिर सी बात है कि उसके शासन का जो वो करा है उन्होंने, उसका लाभ हमें मिलेगा, और जो भी हमारा विधायक दल तय करेगा जो चुनाव के बाद में, वो मुख्यमंत्री पहले तो उनका बनेंगे। चेहरा शिवराज सामने सिंह हुआ चौहान करता जी था ना, जो इस है, बार नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी आज भी फ्रंट लाइन में हैं, मैं ये बात नहीं कहूंगा, मगर शिवराज सिंह चौहान जी का ही लाभ हमें मिलने वाला है। इसमें ये कहना कि उनका चेहरा नहीं है,
वो तो चुनाव लड़ रहे हैं और बढ़ चढ़ करके लड़ रहे हैं। और मैंने सीएम प्रदेश फेस की की जो बात करी जनता है थी, मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात करी थी मैंने। भी होगा, वो विधायक दल तय करेगा और भाजपा का वरिष्ठ नेता ही होगा। शिवराज सिंह चौहान जी भी उसमें है और तमाम और लोग भी हैं। तो इसमें ये कहना कि उनका चेहरा क्यों नहीं प्रमोट किया गया, भाजपा को लेकर के हम जो है काम को लेकर के का चुनाव में जाते हैं। किसी व्यक्ति के चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चलिए, चूंकि अब हमें वक्त इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है, पीसीआर से आवाज आ रही है वाइंड अप करने की, तो आप दोनों मेहमानों का हेमंत पटेल कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जी बता दें जल्दी से, टाइम नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था, जी 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 बिल्कुल, कहना ये चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो खुल के इसलिए नहीं कह पा रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, और ऐसे में अगर कुछ भी खुल के कह देंगे तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जानी है। तब जवाब भी जरूरी बन जाता है, वरना नाइंसाफी हो जाएगा। शांत प्रकाश जाटव एक लाइन में जवाब दे दें, सिर्फ एक लाइन में, वक्त बिल्कुल नहीं है। नहीं, इनका परसेप्शन है, पटेल जी का परसेप्शन है। हमने वहां पर जिस तरीके से लोकसभा में स्थिति जो आपने देखी, क्या बेहतरीन तरीके से वहां की जनता ने हमें जिताया। और ये एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं होता, जो जनता है उसको अपना सुशासन चाहिए और वो सुशासन जो है मध्य प्रदेश की जनता को मिला है। जनता जो है वहां की बहुत बेहतरीन तरीके से हमें जिताने वाली। लेकिन सवाल तो उठते ही हैं कि जब ये सब चीजें हैं सामने, तो फिर फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में, जबकि ये राज्य का चुनाव है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शांत प्रकाश जाटव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि कांग्रेस के शिबली मंजूर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन वो फिर डिस्कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से उनसे सवाल नहीं पूछ पाए हम। बहरहाल इन दोनों मेहमान का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखा, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 230 विधानसभा की सीटें हैं। 17 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, नतीजे आएंगे, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन तरह तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, और दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगा रही है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इसमें हमास का जिक्र हो रहा है, फिलिस्तीन का जिक्र हो रहा है, इजराइल का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश एक राज्य के चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दे को लाने की कोशिश की जा रही, तो सवाल तो उठेंगे ही ना कि आखिर क्यों, जब इतने लंबे अरसे से किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में हो और वहां ऐसे मुद्दे उछाले जाएं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, तो सवाल उठेंगे ही। सवाल का जवाब तो बहरहाल जनता ही देती है, अपने मतदान के जरिए जनता देती है। जनता सर्वोपरि है, जिसे भी अच्छा लगता है जनता अपना वोट देती है, मतदान करती है, और उसके बाद पार्टी को या उम्मीदवार को जिताती है। ये नतीजे जब आएंगे बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपने समझ ही लिया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम वही अपील करना चाह रहे हैं जो करते रहे हैं अपने चुनाव 24 में, यानी चुनाव 24 में। तो फिर से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।